नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपसे एक्चुअली डिस्कस करूंगा आपके साथ डिलिनिएशन ऑफ प्लानिंग रीजन। In last class we have actually discussed about the concept of the planning region, types of the planning region. Today we will discuss about delineation, meaning demarcation of the planning region. First of all, delineation और डिमार्केशन को समझने के लिए सबसे पहले हम पर्पस को समझें। क्या पर्पस है? मान लीजिए कोई एरिया है, फॉरेस्ट एरिया था, अब वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम उस पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस ये होगा कि हम उस एरिया को प्लानिंग रीजन में जो है डिमार्केट कर दें, और उसके बाद जो है हम वो पर्पस ये रहेगा कि हम वहाँ पर फॉरेस्टेशन करें और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर और जो है रिस्टोर करें। तो ये पर्पस के आधार पर आप देखेंगे कि प्लानिंग रीजन कैन बी एक्चुअली क्लासिफाइड मेनी टाइप्स। तो पहले जो भी डिलिनिएशन आप करें, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें जरूर। आखिर पर्पस उसका क्या है? फिजिकल पर्पस है, सोशियो इकोनॉमिक पर्पस है, या और कोई पर्पस है? उसके बाद इसी पर्पस के आधार पर आप टाइपोलॉजी को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि दैट द प्लानिंग रीजन कैन बी क्लासिफाइड और द टाइप्स ऑफ द प्लानिंग रीजन कैन बी ऑफ many. In last class we have actually discussed about that. Now the most important aspect in this regard is methodology. How to demarcate any planning region. Suppose NCR region, National Capital Region. This was formulated in 1985, and if you see, there are three state, that is Delhi itself is like one, another one is Rajasthan, third one is UP, and fourth one is हरियाणा। दिल्ली को छोड़ करके तीन है, बाकी टोटल मिला के चार स्टेट मिल करके एक रीजन जो है वहाँ डेवलपमेंट के पर्पस से कई एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रहे हुए हैं। तो उसमें यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का ये हो डेवलपमेंट, या इस प्रकार के कई ऐसे गोल्स जो हैं इस प्लानिंग रीजन, एनसीआर प्लानिंग रीजन के रहे हुए हैं, और कुछ हद तक ये अचीव भी हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या मेथोलॉजी है, किसी भी प्लानिंग रीजन को हम डिमार्केट किस प्रकार से करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेथोलॉजी में हम सबसे पहला है कि वन कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड। पहला क्या है कि वन कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड। एक कोई भी आप इंडिकेटर ले लेते हैं। सपोज यू टेक एग्जांपल, एजुकेशन सेक्टर में आपने एक एजुकेशन इंडिकेटर में आपने एक ले लिया लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट के आधार पर ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने जो है डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना लिटरेसी रेट है, और उस लिटरेसी रेट की समानता के आधार पर उस प्लानिंग रीजन को आप डिमार्केट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर बराबर रूप से इस एरिया में ये जो एरिया है आपका, ये बराबर रूप से लिटरेसी लेवल है, और अतः हम इसको जो है लिटरेसी प्लानिंग रीजन के रूप में जानते हैं। पर्पस ये रहेगा कि किस प्रकार से हम उस योजना प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। तो ये आपका मेथोलॉजी वन कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड इज़ वेरी सिंपल एज कंपेयर टू मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड। सो अब हम बात करेंगे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड जो है वो किस प्रकार से हम कितने मेथड्स को फॉलो करते हैं। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स में मान ले जाए कि आप जो है पॉपुलेशन इंडिकेटर लेते हैं, और पॉपुलेशन में आप पॉपुलेशन ग्रोथ लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ आपने ले लिया, उसके बाद एजुकेशन में आप सपोज लिटरेसी ले लेते हैं, इकोनॉमी में आप ले लेते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इस प्रकार से जब आप मल्टीपल इंडिकेटर लेते हैं किसी भी रीजन को डिमार्केट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड planning region, and that actually multiple characteristic based planning region can be classified into four actually category A, B, C, D. The fixed index method, another one is variable index method, third one is cluster method, and fourth one is weighted index number method. एक एक करके हम लोग बात करते हैं।
फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि हम जो भी इंडेक्स के अंतर्गत जो भी सपोज इंडिकेटर लेते हैं, उस इंडिकेटर के जो वेट है, वेट जो है वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इस प्रकार के कई इंडिकेटर आपने ले लिया है और उसके बाद आप जो है उसमें वेट आप उसमें देते हो कंपोजिट इंडेक्स को निकालने के लिए। सिंगल मीन जो है कंपोजिट इंडेक्स आप उससे निकाल सकते हो। तो आई मीन टू से दैट फिक्स इंडेक्स मेथड में वेट जो है वो फिक्स होता है और इस फिक्स के आधार पर जो भी कंपोजिट इंडेक्स किसी भी रीजन्स में, किसी भी एरिया में, समान रीजन्स में समान इंडेक्स वैल्यू आता है, उस सारे रीजन्स को हम एक साथ मिला देते हैं और फिर हम उसको डिमार्केट करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं फिक्स इंडेक्स मेथड। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल इंडेक्स मेथड क्या है। भाई वेरिएबल इंडेक्स मेथड में हम क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स तो सेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन मेन चीज़ ये है कि किसी भी रीजन की सबसे महत्वपूर्ण जो आपका इंडिकेटर है उसको हम हाईएस्ट वेट देते हैं। मतलब ये हुआ वेट अलग अलग होगा, वेट जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को समझें कि वेरिएबल इंडेक्स मेथड जो होता है, किसी भी रीजन, मान लीजिए एक छोटा सा रीजन यहाँ माइक्रो रीजन MI एंड इस प्रकार से रीजन है और हर एक रीजन अलग अलग एक्चुअली विशेषता के अनुसार जो है वो होता है। तो मान लीजिए किसी भी रीजन में लिटरेसी रेट जो है हाईएस्ट है या लोएस्ट है, तो सेकेंड रीजन में मान लीजिए कि इनकम जो है हाईएस्ट है या लोएस्ट है और उसके आधार पर मान लीजिए हाईएस्ट को आपने हाईएस्ट वेट दिया, तो कहीं पर इनकम हाईएस्ट है, कहीं पर लिटरेसी हाईएस्ट है, तो इसका कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि कोई रीजन पर्टिकुलरली बहुत फेमस है कोल प्रोडक्शन में या गोल्ड प्रोडक्शन में या किसी चीज़ बॉक्साइट में, तो हम उसको लिटरेसी रेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बाद में आपको बताएं क्लस्टर मेथड, बट इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेरिएबल मेथड्स के अंतर्गत ये हुआ कि जो रीजन्स हैं उस रीजन की सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर जो है जिसके लिए वो जाना जाता है उसको हम हाईएस्ट वेट देते हैं और फिर हम कंपोजिट इंडेक्स बना के समान वैल्यू वाले कंपोजिट इंडेक्स को मिला करके हम प्लानिंग रीजन को जो है डिमार्केट करते हैं। उसको कहते हैं वेरिएबल इंडेक्स मेथड। अब हम थर्ड बात करते हैं क्लस्टर मेथड। देखिए जब दो तीन रीजन्स हैं मैक्रो लेवल पर और इसमें हम ये देखेंगे कि किसी में मान लीजिए कोल प्रोडक्शन हाईएस्ट हो रहा है, किसी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो इसको आप वेट हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, लिटरेसी रेट में भी हाईएस्ट है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन जब संभव नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल इंडेक्स मेथड वहाँ यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर हम क्लस्टर मेथड यूज़ करेंगे। क्लस्टर मेथड है क्या? क्लस्टर मेथड में ये हुआ कि हम डिफरेंट जो है मैप बनाते हैं और कई मैप किसी रीजन्स का जो है डिफरेंट थीम के आधार पर हम रीजन बनाते हैं और उसको डिमार्केट करते हैं और मल्टीपल जो मैप्स हैं उस मैप्स को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो एक रीज़न निकल करके आता है कि भाई वो ज़्यादा डेवलप्ड है या ज़्यादा बैकवर्ड है या किस प्रकार का वो रीजन है। तो उस प्रकार से हम क्लस्टर मेथड को फॉलो करके सुपर इम्पोजिशन ऑफ मल्टीपल मैप्स व्हेन वी डू व्हेन एक्चुअली यूज दैट मेथड टू डिमार्केट द प्लानिंग रीजन, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर मेथड। एंड द लास्ट वन इज वेटेड इंडेक्स मेथड। देखिए वेटेड इंडेक्स मेथड में सबसे बड़ी विशेषता ये है, बॉर्डविले ने स्टार्ट किया था इस मेथड को। इस मेथड में ये है कि पर्पज़ ये है कि सबसे बड़ी समस्या जो है किसी भी रीजन की क्या है। मान लें किसी रीजन में एजुकेशन की जो है नॉर्मल सब जगह जो है समस्या है, लिटरेसी रेट लो है, लेकिन सबसे कम कहाँ है या किसी रीजन की सबसे बड़ी जो है समस्या कौन सी है, उस समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड
यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि हाईएस्ट जो आपका इंडेक्स वैल्यू आता है कंपोजिट इंडेक्स का, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और हाईएस्ट वैल्यू को जो है क्लस्टर के रूप में जो है उसको जो है सिमिलर हाईएस्ट वैल्यू को कंबाइन करके हम इस प्रकार के मोस्ट प्रॉब्लमेटिक रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं और डिमार्केट करते हैं। उसको कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ द प्लानिंग रीजन। अनदर पॉइंट, ये तो हो गई भाई जनरली फॉर्मल प्लानिंग रीजन के बारे में। जब हम बट द मेजॉरिटी ऑफ द प्लानिंग रीजन एक्चुअली आर बेसिकली फंक्शनल एंड रीजन्स आर हैविंग द काइंड ऑफ सिटी या नोड, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, नोड कनेक्टेड होते हैं आपस में, और इस प्रकार के रीजन्स को हम किस प्रकार से डिमार्केट करें, ऐसे प्लानिंग रीजन को हम किस प्रकार से डिमार्केट करें, तो हम नॉर्मली उसमें फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं। फैक्टर एनालिसिस होता क्या है कि जब हम किसी सिटी रीजन को, मान लिया जाए कोई सिटी प्लानिंग रीजन है, कोई भी प्लानिंग रीजन है सिटी प्लानिंग रीजन, उसको हम किस प्रकार से उसके रीजन जो है कितने बड़े हैं उसको हम डिमार्केट करते हैं। एक सिटी है मान लिया जाए आपका दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास आप देखिएगा कि बुलंदशहर से लेकर के जो है आपका इधर अलवर हो गया, अब इधर जो है आपका गुड़गांव हो गया, ये पूरे एरिया को हम किस प्रकार से डिमार्केट करेंगे। तो ये एक जो है ये मेथड है दैट इज़ कॉल्ड फ्लो एनालिसिस मेथड। फ्लो एनालिसिस मेथड में क्या होता है कि कई सर्विसेज आसपास के लोग जो हैं वो दिल्ली से लेते हैं। जैसे यहाँ से न्यूज़पेपर जाता है, यहाँ से बहुत सारे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशनल हो, सारी जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पर है और लोग आसपास के लोग ये सर्विसेज लेने के लिए दिल्ली आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम या बसेस जो है वो बसेस की जो सर्विसेज है वो दिल्ली से कहीं ना कहीं नोएडा कनेक्ट है, कहीं गौतम बुद्ध नगर है, तो डिफरेंट एरियाज़ में ये जो है ट्रेवल करती है बसेस। और फिर हम तो कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पर आप फ्लो को एनालाइज करके आप उसको डिमार्केट किसी भी प्लानिंग रीजन को कर सकते हो। तो इसमें मान लिया जाए कि किस कहाँ तक के लोग, मान ले फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जो है शॉपिंग करने आता है दिल्ली, तो कहाँ तक जो है वो तक के लोग जो है वो सिटी में आते हैं, दिल्ली में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से कई इंडिकेटर्स हैं, इसके आधार पर आप फ्लो जो है एनालाइज करते हैं, या वो नंबर ऑफ बसेज हों किसी भी रूट में कहाँ तक वो जाते। इज मेथड इज ग्रेविटेशनल एनालिसिस मेथड in which we have to understand the demarcation line of one planning region to another planning region. Suppose one city region is here, another city region is here. Suppose ये region आपका यहाँ पर है और ये region यहाँ पर है, इसको बोले हम I सिटी, इसको बोले हम J सिटी। तो इस दो सिटी के बीच का जो सिटी प्लानिंग रीजन है, इसको किस प्रकार से हम डिमार्केट करें। इसमें मेथड ये है कि हम जी की वैल्यू निकालते हैं, जी आई जे, दो सिटी हैं आई जे इज इक्वल टू के कांस्टेंट देन मास ऑफ आई सिटी देन मास ऑफ जे सिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे। ये हम इसकी वैल्यू जो है निकालते हैं, और जो भी जी की वैल्यू होगी वो वैल्यू पॉइंट वाइज कई ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे, और इसी ब्रेकिंग पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो दो सिटी के बीच का आपका डिमार्केशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि देयर आर सो मेनी मेथड्स थ्रू विच एक्चुअली वी कैन यूज़ एंड इन डिमार्केशन ऑफ प्लानिंग रीजन। और ये ब्रॉडली हम देखें कि जब क्वांटिटेटिव और ब्रॉडली ये मेथड्स को हम दो भाग में बांटते हैं, वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड, अनदर वन इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में आप देखेंगे जैसे आर एल सिंह सर थे, उन्होंने क्वालिटेटिव मेथड के आधार पर फॉर्मल प्लानिंग रीजन को
जो है डिमार्केट किया था, और इंडिया में रीजन्स जो है वो वेरियस रीजन को डिमार्केट उन्होंने किया था। इसी प्रकार से अगर हम यदि क्वांटिटेटिव एक्चुअली रीजन्स की बात करें तो ज़्यादातर जो फंक्शनल रीजन है, सिटी रीजन्स हैं, इस प्रकार के एक्चुअली रीजन्स को हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू हम उसको डिमार्केट करते हैं। तो कोई भी मेथड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ये सिंगल एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स है या मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उसके आधार पर किसी भी मेथड को हम अपनाते हैं, फॉलो करते हैं फॉर द डिमार्केशन ऑफ द प्लानिंग रीजन। तो आज इतना ही। सी यू नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।